अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। इस चैनल पर खुश आमदीद। हम स्टडी कर रहे हैं फिजिक्स 9th क्लास की बुक का चैप्टर नंबर 3 डायनामिक्स। लास्ट लेक्चर में हमने फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था। आज के इस लेक्चर में हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम पढ़ेंगे। जैसा कि नाम से पता चल रहा है, यहाँ पे हम मोमेंटम के कंजर्व रहने यानी कि कांस्टेंट रहने के बारे में बात करेंगे। लास्ट लेक्चर में भी जब हमने फोर्स और मोमेंटम का रिलेशनशिप फाइंड आउट किया था, तब हमें पता चला था कि जो इनिशियल मोमेंटम होता है वो उस वक्त तक कांस्टेंट रहता है जब तक कि बॉडी के ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट करती। जब तक एक्सटर्नल फोर्स ने एक्ट नहीं किया था तब तक कांस्टेंट रहा था, मोमेंटम सेम रहा था। और जब फोर्स ने एक्ट किया तो उसके बाद हमारे पास एक डिफरेंट मोमेंटम आया था जिसे हमने कहा था फाइनल मोमेंटम। तो उस फोर्स की वजह से जो है मोमेंटम चेंज हो गया था। लेकिन आज के केस में हम क्या करेंगे, हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम की बात करनी है। तो हम आज के केस में देखेंगे कि हमारे पास जो है, हम डिस्कस करेंगे कि टू बॉडीज या टू से ज़्यादा बॉडीज का एक सिस्टम बनता है, उस सिस्टम के अंदर मोमेंटम कैसे कंजर्व रहता है। सो लेट्स स्टार्ट। हम देखते हैं कि सबसे पहले हमने बात की है कि सिस्टम के अंदर चेक करना है। तो सिस्टम क्या होता है? जो ग्रुप ऑफ बॉडीज होती हैं विद इन सर्टेन लिमिट्स, वो एक सिस्टम बनाती हैं। तो उस सिस्टम के अंदर इंटरेक्टिंग बॉडीज होती हैं और उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स जब एक्ट नहीं कर रही होती तो उस सिस्टम को हम आइसोलेटेड सिस्टम कहते हैं। इस सिस्टम के अंदर जो है बॉडीज का जो मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है। उसको फॉर एग्जांपल हम लेते हैं कि एक बैलून है, जब एयर फिल्ड बैलून है तो वो रेस्ट पोजीशन पे है। लेकिन अब हम क्या करते हैं कि हम उसका माउथ ओपन कर देते हैं तो एयर रिलीज होती है। जब गैस उसमें से रिलीज होती है तो क्या होता है कि जिस डायरेक्शन में गैस रिलीज होती है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में बैलून मूव करता है। और इस केस में क्या था, बैलून और एयर उसके अंदर जो थी, इन दोनों ने मिलके एक सिस्टम बनाया था। जब तक उनके ऊपर कोई फोर्स नहीं थी तो वो रेस्ट पोजीशन पे थे। जब क्या हुआ कि उनके ऊपर हमने उसका फोर्स एक्ट की, यानी कि हमने उसका माउथ ओपन किया, तो एयर जो थी वो एक डायरेक्शन में निकली, उसकी अपोजिट डायरेक्शन में बैलून ने मूवमेंट शो की। इस तरह क्या हुआ कि बिल्कुल उसी स्पीड से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करने की वजह से क्या हुआ, उन दोनों ने एक दूसरे को बैलेंस कर दिया। और जब बैलेंस हो गए तो फिर रिजल्ट क्या आया, रिजल्ट सेम वही आया जो पहले रेस्ट पोजीशन पे था। इसी तरह हम इसी एग्जांपल को एक और बॉडीज के जो है सिस्टम से कंसीडर करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास टू बॉडीज हैं, एक का मास है हमारे पास m1, दूसरी का मास है हमारे पास m2। और जो हमारे पास इनिशियल स्टेट है, उस इनिशियल स्टेट में हमने बात करनी है इन दोनों बॉडीज के जो है कोलिजन की और इंट्रैक्शन की। तो इनिशियल स्टेट में बिफोर कोलिजन जो है हमारे पास उनकी जो वेलोसिटीज हैं वो हैं u1 u2। और अगर हम इनके मोमेंटम की बात करें तो हमारे पास जो बॉडी m1 है उसका मोमेंटम है m1 u1। और जो बॉडी 2 है हमारे पास, उसका है हमारे पास मोमेंटम m2 u2। और जो हमारे होल सिस्टम का हमारे पास मोमेंटम है वो इन दोनों का सम है। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमने कंसीडर किया कि जो u1 थी वो ग्रेटर थी एज कंपेयर टू u2। इस वजह से आफ्टर सम टाइम इन दोनों की कोलिजन हुई। कोलिजन के बाद क्या हुआ, इनके वेलोसिटी के अंदर सम चेंजेस आए। जो बाद में वेलोसिटी हो गई वो हो गई इनकी m1 की हो गई v1 और m2 की हो गई v2। तो इनका जो मोमेंटम हुआ उस केस में तब क्या हुआ, बॉडी 1 का हुआ m1 v1 और m2 का हुआ m2 v2। और जो हमारे पास स्टेट बनी यहाँ पे टोटल मोमेंटम की, वो इन दोनों का सम हो गई। और हमने देखा कि जो बिफोर कोलिजन थी हमारे पास टोटल मोमेंटम
वो इक्वल था आफ्टर कोलिजन के, क्योंकि ये हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम यही कहता है कि जो बिफोर स्टेट है हमारे पास मोमेंटम की, वो और जो आफ्टर स्टेट है मोमेंटम की कोलिजन के या किसी भी किस्म के इंटरेक्शन के, वो दोनों जो हैं सेम रहेंगे, कांस्टेंट रहेंगे। सो हमारे पास इन दोनों को अगर हम कंसीडर करें कि ये हमारे पास है एक इक्वेशन, यहाँ पे हमारे पास बिफोर वाली स्टेट की एक इक्वेशन है, आफ्टर वाली स्टेट की हमारे पास दूसरी इक्वेशन है। और अब हमें अगर इन दोनों को कंपेयर में उतार लें यहाँ पे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, m1 u1 प्लस m2 u2 is equals to m1 v1 प्लस m2 v2। और ये जो हमारे पास इक्वेशन बनी है, ये हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन की डेफिनेशन देती है, यानी कि इनिशियल बिफोर मोमेंटम, यानी कि मोमेंटम बिफोर द कोलिजन और इंटरेक्शन इज इक्वल्स टू द मोमेंटम आफ्टर द कोलिजन या फिर फाइनल मोमेंटम। यहाँ पे हम बात टोटल मोमेंटम की कर रहे हैं, दोनों बॉडीज के सम की। अब हम अगर इस लॉ की जो है एप्लीकेशंस चेक करें, तो इसकी एप्लीकेशंस में हमारे पास एक एग्जांपल आती है सिस्टम ऑफ गन एंड बुलेट की। तो ये जो गन और सिस्टम का बुलेट है, इसमें जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम है उसकी इक्वेशन हमने जो ड्राइव की है, हम देखेंगे कि वो किस तरह की नजर आएगी। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि गन और बुलेट दोनों मिलके एक सिस्टम बना रहे हैं, और जब हमने गन को फायर नहीं किया तब क्या है कि दोनों रेस्ट पोजीशन पे हैं। सो जो मोमेंटम है वो जीरो है बिफोर फायरिंग द गन। इसको हम बी से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। टोटल मोमेंटम बिफोर फायरिंग द गन इज इक्वल्स टू जीरो। अब हम आफ्टर फायरिंग द गन की बात करते हैं। तो आफ्टर फायरिंग द गन क्या होता है कि जो बुलेट है वो फॉरवर्ड मूव करती है। बुलेट का हमारे पास कुछ मास है जिसको हम स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो किसी वेलोसिटी से मूव कर रही है, और इसका जो मोमेंटम होगा फिर वो हो जाएगा स्मॉल m इंटू स्मॉल v। इसी तरह जो गन है, जो गन वाला हाथ था उसको पीछे को झटका लगता है। सो पहले तो हमारे पास गन का एक मास है जिसको हम कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं, और जिस मास जो है वेलोसिटी के साथ हाथ पीछे को झटका खा के मूव हुआ है, यानी रिकॉइल किया है, उसको हम कैपिटल वी कहते हैं, उस वेलोसिटी को। सो जो इसका मोमेंटम बनेगा वो हमारे पास आ जाएगा कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी। तो अब अगर हम टोटल सिस्टम की बात करें, टोटल सिस्टम के मोमेंटम की आफ्टर फायरिंग द गन, तो उसको हम बात करते हैं, ए से रिप्रेजेंट करके लिखते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे है मोमेंटम ऑफ गन आफ्टर फायरिंग द गन एंड मोमेंटम ऑफ बुलेट आफ्टर फायरिंग द गन। अब इन दोनों का जो सम है वो हमें टोटल मोमेंटम ऑफ सिस्टम दे रहा है आफ्टर फायरिंग द गन। ये हमारे पास था एक पार्ट, ये था हमारे पास दूसरा पार्ट। तो अब हमने जो है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम में कहा है कि जो हमारे पास बिफोर द कोलिजन बिफोर द इंटरेक्शन होगा मोमेंटम, वही हमारे पास आफ्टर द इंटरेक्शन भी होगा। सो यानी कि हम कह सकते हैं कि जो आफ्टर स्टेट जो मोमेंटम है वो इज इक्वल्स टू बिफोर स्टेट है। यही अभी हमने पीछे भी कहा था। तो अगर हम इन दोनों की यहाँ पे जो है वैल्यूज पुट करें, तो हमारे पास क्या है, आफ्टर स्टेट की है हमारे पास कैपिटल एम इंटू कैपिटल वी प्लस स्मॉल एम इंटू स्मॉल वी इज इक्वल्स टू जीरो।
اب اگر ہم اپنے اس ایکویشن کو تھوڑا سا ری ارینج کریں تو ہمیں کیا نظر آتا ہے؟ ہمیں نظر آتا ہے کچھ کیپیٹل M انٹو کیپیٹل V از اکولس ٹو مائنس M انٹو V. یہ جو مائنس کا سائن ہے یہاں پہ یہ کیا انڈیکیٹ کر رہا ہے؟ یہ مائنس کا سائن انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو ڈائریکشن آف موومنٹ ہے، یعنی کہ جس ڈائریکشن میں ہاتھ کو جھٹکا لگا اور جس ڈائریکشن میں گن کی جو بلٹ تھی اس نے موو کیا ہے، وہ دونوں کی ڈائریکشن کیا ہے؟ اپوزٹ ڈائریکشن ہے. یہ مائنس کا سائن یہاں پہ یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے. ابھی یہاں اس کو ہم تھوڑا سا اور ری ارینج کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس آتی ہے کیپیٹل V از اکولس ٹو مائنس MV اوور کیپیٹل M. کیونکہ ہمیں تو گن کی ویلوسٹی فائنڈ آؤٹ کرنی ہے. اس ایکویشن سے اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ گن کی جو ویلوسٹی تھی جس سے گن والا ہاتھ پیچھے کو ریکوائل ہوا تھا، اس سے ہم وہ ویلوسٹی فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں. اور یہاں پہ پھر نیگیٹو سائن یہی انڈیکیٹ کر رہا ہے کہ جو ڈائریکشن آف موومنٹ ہے وہ بلٹ کی ڈائریکشن آف موومنٹ کے ٹوٹل اپوزٹ ہے. اور اس کے علاوہ یہ کہ کیونکہ جو گن کا ماس ہے وہ بلٹ کے ماس کی نسبت زیادہ ہے، تو اسی وجہ سے جو گن کی ویلوسٹی ہے وہ بلٹ کی ویلوسٹی کی نسبت تھوڑی ہے، کیونکہ دونوں ایک دوسرے کو تبھی مینیج کر سکیں گے صحیح طریقے سے، اور ریزلٹ ایٹ دا اینڈ اسی وجہ سے پھر زیرو آئے گا، اور اسی طرح پھر مومنٹم کنزرو رہے گا. تو اس طرح جو ہے اس میں جو ہے ہم نے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کو اس سسٹم پہ اپلائی کیا ہے. اس سسٹم کے علاوہ جو اس کی اور ایگزامپل ہیں وہ ہمارے پاس انکلوڈ ہوتی ہیں جیٹ انجنز یا پھر راکٹس کی. اس کے علاوہ بھی بہت ساری فیلڈز میں جو ہے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم استعمال ہوتا ہے اور اس کی بہت ساری اپلیکیشنز ہیں. اور اس کی جو ہے ہم نے اپلیکیشنز بھی ڈسکس کر لیں. تو اپلیکیشنز ڈسکس کرنے کے بعد ہمارا ٹاپک تو یہیں پہ کمپلیٹ ہو گیا. تو آج کے لیکچر میں ہم نے کیا کیا دیکھا؟ آج کے لیکچر میں ہم نے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم کی اسٹیٹمنٹ چیک کی. اس میں ہمیں پتا چلا ایک سسٹم ہوتا ہے، سسٹم جو ہے آئسولیٹڈ سسٹم، آئیڈیل سسٹم ہے ہمارے لیے لا آف کنزرویشن آف مومنٹم اسٹڈی کرنے کے لیے. اور اس کے علاوہ پھر ہم نے بعد میں اس کے جو ہے ایکویشن ڈرائیو کی. ایکویشن ڈرائیو کرنے کے بعد ہم نے اپلیکیشنز کو چیک کیا، اور اپلیکیشنز چیک کرنے کے بعد ہمارا ٹاپک جو ہے وہ کمپلیٹلی یہاں پہ کلوز ہو گیا. نیکسٹ لیکچر میں ہم فرکشن کے اوپر ڈسکشن کریں گے. سو ٹل دا نیکسٹ لیکچر، ٹیک کیئر، اللہ حافظ.